शिकारी दानव अपने शिष्यों को प्रशिक्षण देने के लिए एक जेल में लाता है। लियान छात्रों को सुअर दानव के गुण समझाता है। वह कहता है कि यह प्राणी स्वभाव से कामुक होता है और महिला शिष्यों को विशेष रूप से सावधान रहने की चेतावनी देता है। लेकिन शिष्य इसे गंभीरता से नहीं लेते, वे इसे मजाक की तरह लेते हैं। उनमें से कुछ जानबूझकर आगे बढ़कर सुअर दानव को चिढ़ाने लगते हैं। उसी समय एक मक्खी अचानक उड़कर आ जाती है। लियान यूं ही उसे थप्पड़ मारता है और उसे वहीं मार देता है। शिष्य मजाक करते हैं कि क्या वह मक्खी भी कोई दानव हो सकती है, लेकिन लियान अचानक बहुत गंभीर हो जाता है और सभी को चेतावनी देता है कि किसी मक्खी दानव को भी कम मत आंको। और ठीक उसी पल जमीन पर पड़ी मरी हुई मक्खी अचानक जिंदा हो जाती है और चुपचाप सुअर दानव के कान में घुस जाती है। अगले ही क्षण सुअर दानव जोर जोर से ऐंठने लगता है। पास के अंधेरे प्राणी दानवी ऊर्जा से संक्रमित होकर जाग उठते हैं। शिष्य अभी भी उत्साह से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन लियान की कमर पर लगा अलार्म अचानक बज उठता है। वह तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब तक वह प्रतिक्रिया करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुअर दानव अपना विशाल खून से सना मुंह खोल देता है और जब सभी आखिरकार संभलते हैं तब तक लियान काले धुएं के बादल में बदल चुका होता है। जो एक सुरक्षित प्रशिक्षण लग रहा था वह पल भर में जानलेवा लड़ाई में बदल जाता है। तीन शिष्य खुद को एक गठन में बांधते हैं और अपनी पूरी ताकत से सुअर दानव को दबाने की कोशिश करते हैं। जब सभी को लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, तभी सुअर दानव अचानक लियान की आवाज में बोलता है और नरमी से दया की भीख मांगता है। सभी हिचकिचाने लगते हैं। अगले ही पल सुअर दानव अचानक अपना हथियार बुला लेता है और सबको उछालकर दूर फेंक देता है। उनमें से कई तुरंत गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ते हैं। जैसे ही सुअर दानव एक महिला शिष्य को पकड़ता है और उसे मारने की तैयारी करता है, वरिष्ठ भाई चेनपिन समय पर प्रकट होता है। वह एक ही हथेली के प्रहार से सुअर दानव को उड़ा देता है और फिर उसे जमीन पर कसकर दबा देता है। जैसे ही चेनपिन अंतिम वार करने वाला होता है, सुअर दानव एक बार फिर लियान की आवाज में दया की भीख मांगता है, लेकिन चेनपिन जरा भी नहीं हिचकिचाता और सीधा वार करता है। अगले ही क्षण आसपास का दृश्य अचानक बिखर जाता है। तब पता चलता है कि यह सब एक परीक्षा थी। असली लियान प्रकट होता है। वह बाकी शिष्यों को निर्णायक क्षण में बहुत नरम पड़ने के लिए डांटता है और सभी से कहता है कि चेनपिन के फैसले को याद रखें।